इस लेक्चर को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले 1 मिनट का समय चाहिए ये बताने के लिए कि जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे एग्जाम टॉपिक पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल की ड्राइव की लिंक दी हुई, इसमें शीट अवेलेबल है, उस शीट को डाउनलोड कर लीजिए, लीनियर पेयर और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और सॉल्व कर लीजिए ताकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स स्कोर हो जाए। बाय, ध्यान दीजिए एक चैप्टर पे। पहले तरीका फाइंड आउट करो, आप मेहनत मत करो सवाल पे, कुछ मतलब नहीं, आपने साल पूरा निकाला, मेहनत कई लोगों ने करी, आंसर ही नहीं आते, नंबर ही नहीं आते। आप मेहनत मत करो, पहले आप शांति से बैठो और ये सोचो कि इसका तरीका क्या होगा। हेलो, राम राम, जय श्री राम। यहाँ पर आज लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं 14 डेज चैलेंज सीरीज के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 14 डेज चैलेंज सीरीज के अंदर जैसा कि आपको पता है कि रोज रात को 9 बजे लेक्चर अपलोड हो जाता है, तो आज डायरेक्ट शादी में से चले आ रहे हैं। अरे खुद की नहीं, दूसरे की बारात थी, शादी है, उसमें चले आ रहे हैं, तो वही गेटअप वही पोज, लेकिन काम करना है क्योंकि रात के 9 बजे बच्चों को वीडियो मिल जाना चाहिए, ऐसा हमेशा प्रयास रहता है। और यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ एग्जाम के क्वेश्चंस को, और एग्जाम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं उस पर बात करने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा तो कर दे, क्योंकि यहाँ पर 14 डेज के अंदर एक पूरा टाइम शेड्यूल है जो मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, आपको मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ मेरे दोस्त। तो लग जाओ काम पे, शुरू करते हैं आज का लेक्चर 14 डेज सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो आपका जो क्वेश्चन आ रहा है सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, 2025 का ये क्वेश्चन है एग्जाम का, और हर क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। और सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं? अगर ग्राफ कैसा हो, सुनना मेरी बात को, अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं? एक लाइन एसी, एक लाइन एसी, यह आ गया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको मेरे सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के खुद सॉल्व कर लें, अगर आते हैं तो खुद सॉल्व करें, और नहीं आते हैं तो वीडियो देख ले, और इस तरीके से पूरा वीडियो को लिखते हुए स्क्रीनशॉट लेते हुए कंप्लीट करें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, टाइम आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसे कहते हैं कंसिस्टेंट। इसमें क्या होता है? इसमें होता है इंटरसेक्शन। बहुत ध्यान समझना मेरे दोस्त कि 2025 में पूछा क्या था। फिर ये इसमें कैसी लाइन से? पैरेलल। ये कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। और क्या होगा इसके अंदर? पैरेलल लाइन, और ये नो सॉल्यूशन। ये दूसरा केस आया, ध्यान सुनना। और तीसरा केस क्या बनता है? एक लाइन, उसी के ऊपर एक और लाइन, तो इतने सारे पॉइंट्स इसके अंदर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सॉल्यूशन तो है, लेकिन कितने सॉल्यूशन है? बोले इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन ओवरलैप। ये ओवरलैप। तो अगर ये तीन ग्राफ क्लियर है तो 2025 का क्वेश्चन आपको देख के टिक करना था, बस देख के टिक करना था। समझना क्वेश्चन को। अ ग्राफ लीनियर इक्वेशन टू इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिर्फ इस कंडीशन में है, और इनकंसिस्टेंट में लाइन कैसी होगी? लाइन होगी पैरेलल। इनकंसिस्टेंट में लाइन कैसी होगी? लाइन होगी पैरेलल। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले मेरे दोस्त, ताकि देखो समझ में आ जाए करना क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। Which out of the following type of straight line represented by system this and this? किस टाइप की स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये रिफर कर रहा है यहाँ पर? ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 3x + 4y - 5 = 0, 6x + 8y - 7 = 0। फिर वापस ग्राफ पे क्वेश्चन गया, इसका मतलब ग्राफ के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है ग्राफ का क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझो कैसे करते हैं। मैं हर एक चीज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, हर एक बात बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। यूनिक सॉल्यूशन a1/a2, इक्वेशन क्या होती है? a1x, और क्या होती है? तो ये वाली कंडीशन इसमें नो सॉल्यूशन, a1/a2 not equal to c1/c2, infinitely many solution a1/a2। सारी बातें इसी के अंदर कवर हो गई, सारी बातें कवर हो गई इसके अंदर।
ठीक है, ध्यान समझना मेरे दोस्त। और शादी में से आओ तो दिमाग में गाने ही चलते रहते, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, और लगता है जैसे सारे संसार की शादी। ये वाला गाना बजाए बिना तो मेरे को लगता है शादी हो ही नहीं सकती। और एक वो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। क्या मिला आपको? मिला A1 अपॉन इक्वल टू B1 अपॉन लाली रूप की मेहंदी सजाई ने गोरे हाथों में ला ला ला। ये पैरेलल लाइंस, ए सही आंसर है इसका। पूरा खेल ऐसे खेलना है कि पता करना पड़ेगा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की क्या वैल्यूज आ रही हैं, तब जाकर ये कहीं आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 2023 का क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2023 में आया था। फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। पूरा लेक्चर जो अभी चल रहा है वो इस पे चल रहा है। ये ग्राफ, पैरेलल, कोइंसिडेंट, नो सॉल्यूशन, यूनिक, कंसिस्टेंट और इंटरसेक्शन, कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ओवरलैप, इस पर पूरा खेल चल रहा है। इस पे खिलाड़ी बनना है तो ये वाली एक स्लाइड अच्छे से आना चाहिए। इस स्लाइड को देख लो, अच्छे से आना चाहिए। ये वाला यहां पर भी निकालो A1 अपॉन A2, ठीक है, B1 अपॉन B2, ठीक है, C1 अपॉन C2, ठीक है। मिला क्या? पैरेलल लाइंस A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, ये कंडीशन याद है? पैरेलल लाइंस, ये कंडीशन याद है? क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। मैं हर तरीका सिखा रहा हूं ताकि एग्जाम का 26 का क्वेश्चन आपका 100% सही हो, क्योंकि हमें टारगेट करना है इस बार 100 में से 100 नंबर। और हम पूरी पढ़ाई किस पैटर्न पे करेंगे कि 100 में 100 नंबर कैसे आ जाए। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर ये कंडीशन पैरेलल लाइंस A/3 और 2/B नॉट इक्वल टू 7/60। अब सुनना, इन दोनों को ले लो, A इंटू बी, ये हो गया 2 इंटू 3, तो यहां पर ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 2 3 6, तो A इंटू बी इक्वल टू 6, ये आपकी आ गई ए बी की वैल्यू 6। आंसर इतना आसानी से आपका आंसर इसके अंदर आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 2023 का एक क्वेश्चन आपके सामने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब फिर से कौन सी कंडीशन है? इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट या फिर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। के बी सी खेल रहे हैं भाई, कौन सा आंसर? चलो पहले इसको अरेंज कर लो, सबको इक्वल टू के एक तरफ। चलो अब वही आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों पे झंड दहाड़ दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में ये लो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल किसमें होता है? तीनों इक्वल होता है कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, तो कोइंसिडेंट। लाइन कैसी होगी? लाइन होगी इसके अंदर कोइंसिडेंट। अब ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी, देख लें एक बार। सी बिल्कुल सही, लाइन कोइंसिडेंट। तो देखिए एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे ग्राफ के आते हैं, और इस बार भी एमसीक्यू में ग्राफ का क्वेश्चन एक फंसेगा और आपको अगर करना है तो आपको समझना पड़ेगा करते कैसे। आइए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब ये पैरेलल लाइन, ए बी आर इंटीजर इफ।
अब अगर ये कंडीशन बनती है पैरेलल लाइन की और ये इंटीजर है, तो यहां पर आ गया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू। तो यहां पर अगर इन दोनों को लेके सॉल्व करूं, देखो कितना आसान है। तो 6 ए बी इक्वल टू 6, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या टफ था इसको लेकर के पहले कंडीशन। अब इसमें टफ थी एक चीज बस, ये कंडीशन। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये कंडीशन हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। इसको आपको अप्रोच और अटेम्प्ट करना है ताकि आपका प्रॉपर आंसर आ सके। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। मेरे लाडले बच्चे जिगर के टुकड़े, अगर तू इसको इस तरीके से करेगा तेरा आंसर 100% सही आएगा, नहीं तो मुश्किल है। सतीश तरीका सीख, तेवर सीख, करते कैसे वो सीख, करना सीख। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में हार्ट भेज दीजिए अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो, और लाइक कर दीजिएगा इस लेक्चर को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू 2a y इक्वल टू 3b ग्राफिकली रिप्रेजेंट। अब x इक्वल टू 2a और y इक्वल टू 3b अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइन है x इक्वल टू 2a, ये लाइन है y इक्वल टू 3b। तो जहां पर टकराएगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट बनना चाहिए इंटरसेक्टिंग है 2a, 3b। चेक करें जरा 6 वाले का आंसर। 2a, 3b बिल्कुल सही। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन के हर पॉइंट पर, सुन मेरी बात, लाइन के हर पॉइंट पर x की वैल्यू 2 है। 2a 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 और लाइन के हर पॉइंट y की वैल्यू 3b 3b। तो 3b 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 3b, तो जहां पर इंटरसेक्ट करा वो पॉइंट होगा 2a, 3b। कितना सिंपल लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था। दिमाग में बैठाने वाला सवाल था, दिमाग में लगाने वाला सवाल था। यह आंसर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू रिप्रेजेंट लाइन व्हिच आर x की वैल्यू a और y की वैल्यू b। देख के आंसर आ रहा है भाई साहब, 2024 का देख रहे हो, 23 और 20 दो बार आ चुका है क्वेश्चन। देख के आंसर आ रहा है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है a, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है b। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, a, b। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका, जिसकी वैल्यू है a, b। ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, नहीं ये बाद में करेंगे। अब यहां पर आ गया 2025 का ये क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आया, 2025 में कैसे करेंगे वो समझिए। इफ नॉट सॉल्व ग्राफिकली, 2025 में इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना था। चेक वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और नॉट। अब पहले चेक कर लो, पहले चेक करोगे तो a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 3/-2। तो आपको क्या मिला, आपको यही मिल गया कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कौन सा सॉल्यूशन डिजाइन कर दिया मेरे बच्चे, तुमने जो सॉल्यूशन डिजाइन कर लिया वो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट कैसे होता है थोड़ा उसको सीखो। सभी का ध्यान यहीं पर होना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल हो गया, थोड़ा क्वेश्चन लेवल पे चला गया। x इक्वल टू 6 माइनस 3y। मैंने क्या करा, एक बार x की वैल्यू 0 रखी, यहां पर x की वैल्यू 0, तो 6 माइनस 3y इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 3y, y की वैल्यू कितनी आ गई। और एक बार मैंने क्या करा, मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, तो x की वैल्यू कितनी। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट निकल गए 0,2 और 6,0। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से बना रहा हूं मैं, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट है 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये रहा। और एक कोऑर्डिनेट है 6,0, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बोल देता हूं मैं 6, ठीक है। ग्राफ पेपर बनाओगे सिस्टमेटिक बनाना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं आगे, क्या बोल रहा है आगे, 3y माइनस 2x इक्वल टू -12। हाँ ठीक है, फिर से वही तरीका सीखो, तरीका सीखो। एक बार x 0, एक बार y 0। x की वैल्यू 0 पुट करी,
3y इक्वल टू -12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -4। और अगली बार y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू आ गई 6। तो एक आ गया 0, -4 और एक कोऑर्डिनेट बना 6, 0। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम एक बार x 0 रख रहे हैं और एक बार y 0 रख रहे हैं और इस आसान से तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अब एक कोऑर्डिनेट बना x की वैल्यू 0, y -4 चल x की वैल्यू 0, y -4, ये रहा 0, -4 और एक और कोऑर्डिनेट है 6, 0 ले। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल गया और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? 6, 0। और ये सॉल्यूशन कौन सा है? यूनिक सॉल्यूशन। और कंडीशन कौन सी है? कंसिस्टेंट। तो आपसे ये पूछा था कंसिस्टेंट है या नॉट है, तो कंसिस्टेंट है और सॉल्व ग्राफिकली, तो ये पूरा सॉल्यूशन कर। मेरे बच्चे इतनी सी बात पे ध्यान देना है कि एक बार x को 0 रखना है और एक बार y को 0 रखना है, एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है और तेरा आंसर आ जाएगा। 2025 में बाबा मजा ले लिया है बच्चों का, ठीक है, मजेदार सवाल पूछ लिया 2025 में, ग्राफ को अच्छे से खींच दिया। और ग्राफ का क्वेश्चन जब अच्छे से खींचते हैं तो मजा आ जाता है, कि ग्राफ के अंदर जरा सी चूक हुई तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में दिक्कत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द सिस्टम ग्राफिकली। अब आप कर लोगे ग्राफिकली। एक और क्वेश्चन आया ग्राफिकली का। पहली इक्वेशन है x - y + 1 = 0। फटाफट से करके दिखा देता हूँ, ग्राफ आप प्लॉट कर ही लेंगे। एक बार x 0, एक बार y 0। हाँ सर, x की वैल्यू 0, -y + 1, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एक बार y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 0, 1 और -1, जय राम जी की, हो गया। एक और x + y = 5। फिर से वही, एक बार x 0, एक बार y 0। हाँ सर, x 0 रखा तो y की वैल्यू 5, y 0 रखा x की वैल्यू 5, 0, 5 और 5, जय राम जी की। तो 0, 5, 5, 0 और 0, 1 और -1, 0। अब इसको प्लॉट करना है, इसको आप आराम से प्लॉट कर लोगे ग्राफ पर, आपका आंसर आ जाएगा। 2024 का क्वेश्चन था, मतलब अगर 24 की प्रैक्टिस करी है तो 25 का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, 24 की प्रैक्टिस करी तो 25 अटेम्प्ट हो रहा है, 24-25 की प्रैक्टिस करी तो 26 अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, समझो, सीखो और सॉल्व करो। आइए ग्राफिकल मेथड से फिर सॉल्व करना। मैं इक्वेशन सॉल्व करके दे देता हूं। 3x + y = 0 + 4 = 0। पहली इक्वेशन है 3x + y + 4 = 0। आपने फिर वही खेल खेला x और y का। आपने क्या करा? एक बार x 0, एक बार y 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू, तो यहां पर आ गया 0, -4 और -4/3, ये कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। दूसरा 3x - y + 2 = 0। यहां पर आपने फिर से वही कहानी करी, एक बार x 0, एक बार y 0। x 0, y की वैल्यू 2 और y 0, तो x की वैल्यू -2/, तो कोऑर्डिनेट बना 0, 2 और -2/3, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दे सर, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर सॉल्व कर दे सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से ग्राफ के साथ, तो मैं यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन ग्राफ के साथ सॉल्व करके एक अलग से वीडियो में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 का क्वेश्चन भी ग्राफिकली था। अब इस क्वेश्चन को मैं 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोलता हूं, और 2025 का क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आ सकता है। यही का यही पैटर्न नंबर आगे पीछे करके तुम्हारी एग्जाम में आता है, वो ध्यान समझना क्वेश्चन को। देखो यहां पर जो A है वो इधर B बन गया, जो A1 है वो B2 बन गया और जो B1 है वो A2 बन गया। तो A1 जो है अगर B2 बन जाए और B1 जो है अगर A2 बन जाए, तो एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस। ये इसकी ट्रिक है। अगर A1 B2 और B1 A2 हो जाए तो एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे।
शुरू करते। एक बार मैंने इन दोनों को प्लस करा, इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो 101 प्लस 102 203x 203y 609, तो 200 डिवाइड कर दो 203 से, ये इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किया है। ये ट्रिक किसको आती है पता है? ये ट्रिक उन बच्चों को आती है जो एग्जाम के अंदर 90-90 नंबर लाते हैं और अपने पेरेंट्स अपने को बोलते हैं, अपने दोस्त अपने को बोलते हैं, लोग अपने को बोलते हैं तुमको पढ़ना नहीं आता। सच बताओ, तुमको पढ़ाई करना नहीं आती तो मेहनत तो बहुत करते हो। पढ़ाई करना कैसे है वो देखो, उनको ट्रिक्स आती, तुमको ट्रिक्स नहीं आती। उनको मैथड्स आती, तुमको मैथड्स नहीं आती। उनको लिखना आता, तुमको लिखना नहीं आता, इसलिए वो नंबर निकाले, तुम नंबर निकाल नहीं पाते। तरीका सीख, नंबर तेरे भी निकलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आपने क्या करा, 1 - 2, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करा, 101 102 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1, तो इसको मैं बोल दूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया। अब बाय इक्वेशन 3 और 4, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू। हम कौन सी मेथड लगा रहे हैं सॉल्व करने के लिए? उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड है ये? इट्स एन एलिमिनेशन मेथड। यहां पर इन दोनों को जैसे ही ऐड करा है कट गया, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू मैंने यहां पुट करी, बाय इक्वेशन थर्ड ने पुट करी 2 + y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई इसके अंदर, तो x की वैल्यू 3 2 और y की वैल्यू 1, ये आपका इसके अंदर फाइनल आंसर। तो आपका आंसर यहाँ पर निकल गया, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना था। क्या बताया मैंने, जब a1 b2 बन जाए और b1 a2 बन जाए, जब a1 b2 बन जाए b1 a2 बन जाए, उस समय पर आपको पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। यू विल बी ऑन योर आंसर, यू विल बी ऑन योर आंसर। ठीक है, दो इक्वेशन बन के आएंगी, उससे उन दोनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। रिवर्स फॉरवर्ड कर ले वीडियो को, लेकिन सीख ले, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो सिर्फ फिर टेक्निक चलेगी और मेहनत नहीं चलेगी। टेक्निक करेगा तो आंसर आ जाएगा। चल आजा बेटा, अगला क्वेश्चन देख। 2025 के अंदर का ये वर्ड प्रॉब्लम, कई बच्चों को ये क्वेश्चन प्रॉब्लम आई थी। क्वेश्चन था क्या समझना, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस ये टेक्निक थी सॉल्व करने की। इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिनका समेशन 180 डिग्री होता है। इन द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। तो मैंने बोला कि दो एंगल्स, ये देख मैंने बोला दो एंगल्स, बड़ा एंगल छोटे से 50 डिग्री ज्यादा है, तो बड़ा एंगल कितना है y, छोटा एंगल कितना है x, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 50। ठीक है, एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ऑब्टेन द मेजर ऑफ द एंगल्स। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो एक ही इक्वेशन मिली, जबकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है? दो इक्वेशंस, और आपको कितनी इक्वेशन मिल रही है? सिर्फ एक इक्वेशन। तो कैसे सर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। उसने बोला है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दोनों एंगल का समेशन 180 डिग्री। अब आपने क्या करा, ऐड किया 1 और 2, दोनों को ऐड किया, ये क्या बना 2y, x से x कट गया, 180 और 50 230, y की वैल्यू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये किसकी वैल्यू आ गई? y। ठीक है, मैंने यहां पुट करा y की वैल्यू को 115 माइनस एक्स इक्वल टू 50, 115 माइन, अब x को 50 इधर ले आओ, x उधर ले जाओ, 65 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। दीवाना लेके आया है दिल का तराना,
दीवाना लेके आया दिल का तेरे 34 तू तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो एक एंगल कितना हो गया 65, दूसरा 115, आंसर हमेशा बॉक्स में। अब ये क्वेश्चन के अंदर अगर ये दो इक्वेशन तुमने ढूंढ ली, तुम्हारा आंसर आ गया। तुमको सिर्फ क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट दिस टू इक्वेशंस, दैट्स इट। और तुमको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। 2024 का ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करके देखिए कि आपको आ रहा है या नहीं। वीडियो को पॉज करिए। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर 2024 का बन रहा है तो 25 का क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, 23 का बन रहा है तो 24-25 आप सॉल्व कर पा रहे हो। इसका मतलब कि अगर आप 23-24 मतलब 2021 से लेकर 24-25 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो 2026 का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व करना है तो बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने क्या करा, x को बैलेंस करा, तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होता है। यहां पर, अरे यार, यहां पर एक लाइन थोड़ी दूर से खींचेंगे और इस लाइन को खींचने के बाद में इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, ये कट गया। 49, 50, 50, 60, 65 और यहां पर आ रहा है माइनस का 65। तो y की वैल्यू काट पीट धूम धड़ाका जूते थप्पड़ लात ठू से y की वैल्यू आ गई 1। आपने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी बाय इक्वेशन 1। 7x माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज इक्वल टू 5। 5 और 2 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, आपका आंसर है। हाउ सर, यहां तक तो आपने कर लिया, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, वेरीफाई योर आंसर कैसे होगा, वेरीफाई कैसे करोगे? अब सर ये तो हमको आता नहीं, तो ये जो वेरीफाई वर्ड की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी वेरीफाई करने की, बहुत बड़ी चीज नहीं, तुम सबको आती है। वेरीफाई का मतलब इक्वेशन का LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, तो मैंने ले ली बाय इक्वेशन 2। सर यहाँ तो है ही नहीं, अरे है रे, मैंने नहीं लिखा, ये रहा इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड 8x प्लस 7y, x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी, आंसर कितना आया, और इसका RHS कितना है देखो, ये रहा 15। तो यहां क्या मिला, तो ये क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। अगर LHS RHS इक्वल आ रहा है तो इक्वेशन कैसी है, वेरीफाइड। तो तरीके होते हैं, जब तरीके लगाते हो ना तो आंसर सटीक और सही आते हैं। और ये जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, ये टॉपर वाले लोग क्या करते हैं, उनको तरीके पता होते हैं, और हमें क्या पता नहीं होता, हमें सिर्फ तरीके पता नहीं होते और हमारा सब्जेक्ट वीक हो जाता है। तो बिल्कुल आप पहले तरीका फाइंड आउट करो, आप मेहनत मत करो सवाल में, कुछ मतलब नहीं। हमने साल पूरा निकाला, मेहनत कई लोगों ने करी, आंसर ही नहीं आते, नंबर ही नहीं आते। आप मेहनत मत करो, पहले आप शांति से बैठो और ये सोचो कि इसका तरीका क्या होगा। अगर तरीका आपको आ गया, यू विल बी ऑन राइट ट्रैक। अगर तरीका आपको नहीं आता है, ये सारी मेहनत आपकी खराब है, ये सारी मेहनत आपकी पानी हो जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं आगे। 2024 का क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। अब आपको कर, उसने बोला 2024 के अंदर x माइनस वाई की वैल्यू निकाल दो। हाँ ठीक है, कौन सी बहुत बड़ी चीज पूछ ली, कौन सी बहुत बड़ी चीज पूछ ली। आपको मैं एक बात बताता हूं, जब उसने पूछा कि x माइनस वाई की वैल्यू बताओ, आपको x और y तो निकालना है। मैंने बोला अब जैसे ये क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, बोले x माइनस वाई, बोले 0, 1 माइनस। उसने 24 में सिर्फ आगे बढ़ा दिया सवाल को, बाकी उतना ही है। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 17। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था मैं देख के बताता हूं आपको। 15 क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर में।
ये 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई तुम्हारे एग्जाम का। अब करना क्या था, सिंपल, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है भाई, काट देने का। 6x 30, x की वैल्यू 5, मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, बाय इक्वेशन 1 2, x की वैल्यू कितनी 5 प्लस y 13, 13 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी आ रही है, और x की वैल्यू कितनी 5 और y की वैल्यू कितनी 3, आंसर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x माइनस वाई, 5 माइनस 3 कितनी आई वैल्यू 2, खत्म खेल, 5 माइनस 3 इज 2। बड़ा आसान होता है सवाल अगर समझ में आ जाए तो, और समझ में नहीं आता सवाल हो चाहे जिंदगी मुश्किल ही लगती। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सम ऑफ टू नंबर इज 105, 2 नंबर का समेशन 105, अरे बापले तू तो 2024 का क्वेश्चन है ये, 2024, एंड डिफरेंस 2 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। क्या करोगे, क्या करोगे, वीडियो पॉज करो, कर दो, ये तो बहुत सिंपल है, वीडियो पॉज करो कर दो, ये काट दिया, 2x 0 और 150, x की वैल्यू 150/2, अरे यार बहुत ही सिंपल पूछ रहे हैं, तो देखो कितना अच्छा है, और कभी कभी तो बहुत ही टफ पूछ लेते एकदम खराब इंसान बन के। x की वैल्यू 75, 75 प्लस y 105, y की वैल्यू 105 माइनस 75, y की वैल्यू 5 में 5 गए 0, 10 में 7 गए 3, 30, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, 2 नंबर मिल गए। इसमें फर्स्ट नंबर क्या था और इसमें सेकंड नंबर क्या था, तो इसने फर्स्ट नंबर को बोल दिया x और सेकंड नंबर को बोल दिया, क्या दम है, क्या दम है, कोई दम नहीं सवाल के अंदर, कोई दम ही नहीं सवाल के अंदर, बस तरीका पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर 2024, फिर 2024, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, 2p 3q 5p 4q, इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में यस लिखो, अगर आंसर नहीं आया कमेंट बॉक्स में नो लिखो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पी और क्यू से घबराना नहीं है, पी एक्स है और क्यू वाई है, पी और क्यू से घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करिए फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट सॉल्व करिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर नहीं बनाए तो स्क्रीन पर देखें, कभी कभी तो ये लोग ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि लगता है कि इनसे अच्छे लोग नहीं, इतना सिंपल, और कभी कभी इतना टफ क्वेश्चन दे देते हैं कि लगता है कि ये ऐसा मतलब कर के सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है पी और क्यू से बच्चा कंफ्यूज हो गया, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, ये बना 15p, ये बना 15q, ये बना 13 5 65, ये बना 5 3 15p, ये बन गया 4 3 12q, और यहाँ पर बन गया 3 2 6। अब यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये कट गया, 15 और 12 27q, और 65 प्लस 6 71, बिल्कुल सही, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 71/27, दिस इज द वैल्यू ऑफ q। चलिए फटाफट चेक करें। जब ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे डाउट हुआ कि मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, इतना गंदा था, खतरनाक सा आंसर आया, और यहीं से पकड़ आई ये चीज कि क्वेश्चन मैंने गलत पुट किया, यहाँ पर 2p आएगा। तो जो गलती मैंने करी इससे आप सीखें कि आप एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करें, नहीं तो आपके मार्क्स पूरे 0 हो जाएंगे। देखिए मुझे तो एग्जाम देने जाना नहीं है, लेकिन मुझे मेरी गलती सुधारना है, लेकिन मुझे एक मौका और मिल गया। आप अगर एग्जाम में गलती करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अजीब सा आंसर जब आ रहा हो तो एक बार चेक कर लो कहीं कुछ गलती तो नहीं करी, और क्वेश्चन ही गलत लिख दिया मैंने तो खेल वही खत्म हो गया। अब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 का, तो 5 2 10, और यहाँ पर अब यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, 15 और 8 23, 65 प्लस 4 69, क्यू की वैल्यू 3। अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक सुंदर दिखता हुआ आंसर आ रहा है। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली बाय इक्वेशन 1, अब समझना मेरी बात को, यहां पर मैंने जो q की जगह वैल्यू थी उस जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया 3, ये q की जगह पर पुट कर दी q की वैल्यू, तो 2p
13 माइनस 9 4, तो 2p इक्वल टू, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ p विल बी, तो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3, तो यहां पर जो इक्वेशन है उसमें p कॉमा q बन गया 2,3, आपका आंसर। ठीक है, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ गया। चलिए ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। 2024 के अंदर आया हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने, कैसे करेंगे? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। मैंने बोला नंबर क्या है, yx, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। मैंने जो डिजिट्स हैं उनका समेशन किया, जब मैंने समेशन किया जोड़ दिया, तो 5 और 6 है, तो 5 + 6, इस तरीके से मैंने दो नंबर को जोड़ा तो मेरा आंसर आया 12। ठीक है, 5 + 6 11 होता है। कोई बच्चे वही ढूंढ रहे थे, बाबा ये तो गलत कर दिया बाबा, अरे बताने की बात है बड़े। 7 टाइम्स द नंबर, 7 टाइम्स द नंबर, अब नंबर क्या बना, तो 10y + x। क्यों सर, मान लो नंबर है 56, मान लो, तो इसको 5 + 6 56 थोड़ी होता, इसको लिखेंगे 5 × 10 यूनिट, टेंस, 100, ऐसा सिखाया होगा ना बचपन में जब तुम छोटे बच्चे थे तब। तो यहां पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया। और 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ये यहां से सवाल पलटा मार दिया, सवाल पलटा मार गया, रिवर्स किया तो yx क्या बन गया, yx बन गया xy, तो 10x + y, तो 7 टाइम्स 10y + x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 10x + y। अब जब 4 टाइम्स करा तो यहां आया 70y, 7x, 40x, 4y। 70y - 4y कितना होगा, और 40x - 7x कितना होगा, तो यहां पर x इक्वल टू क्या आ गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू 2y। अब इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ध्यान से समझो, एक इक्वेशन इससे बनी और एक इक्वेशन डायरेक्ट दी हुई थी। एक इक्वेशन बनी सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, और एक इक्वेशन थी 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इस तरीके से दो इक्वेशन फ्रेम हुई। आपने क्या करा, इसकी वैल्यू यहां डाली, 2y + y, 3y, 12, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 यहां डाल दो, तो x इक्वल टू 2 × 4, x इक्वल टू, तो y की वैल्यू 4 पे x की वैल्यू 8 आ रही है, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 8। तो नंबर क्या है, नंबर है आपका yx, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 8। आपका जो डिजायर्ड, और इस क्वेश्चन को मैं मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ मैं इस सवाल को, अगर मेरी मानो तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सिस्टमैटिक है, मजा आएगा करने में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, अभी सिखाया था, डिजिट इंटरचेंज कर रही है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, डिजिट इंटरचेंज। पहली बार में आप 1 + 2 करोगे, 62 + 43 5 105, x 105, y 148, ये हो गया 150, 150 8 7 15, एक ऊपर गया 6 4 10 1 11, एक ऊपर 315, 105 से डिवाइड कर दो, ये आ गई वैल्यू 3। कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में आया था। अब अगर ये 24 का क्वेश्चन किसी ने कर लिया होगा, तो इसी के पहले एक क्वेश्चन मैंने और इस तरीके का कराया था, ये रहा,
25 का क्वेश्चन उससे बना होगा। हाँ, अगर ये 25 का क्वेश्चन करना है तो इस क्वेश्चन को 2024 के प्रैक्टिस करके जाना था। अगर 26 का क्वेश्चन करना है तो 24 और 25 से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। 19। अब ये इक्वेशन नंबर 3। अगली बार 1 माइनस 2, 62 माइनस 43, 12 में 3 गए 9 और 5 में 4 गए 1, 19x माइनस 19y और 8 में 7 गया 1, 4 में 6 गए, 14 में से 6 गए तो 8। नहीं, यहां पर डिफरेंस में कोई गड़बड़ हो रही है मेरे भाई, एक बार डिफरेंस ढंग से कर लो। ये डिफरेंस आ रहा है इसका 19, तो यहां पर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब आपने लिखा बाय इक्वेशन 3 एंड 4 x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। ऐड करा 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2, इस x की वैल्यू 2 को यहां पुट कर दो, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ये आपका आंसर है 2024 का। ये आंसर 2024 का। इसको इस तरीके सॉल्व किया जा सकता है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बस समझ के चलना और संभल के चलना, समझ के चलना, संभल के चलना, आंसर निकलेगा। ठीक है, ये हो गया ट्रिक पैटर्न। मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, 3 ईयर एगो, 3 साल पहले रश्मि, ध्यान देना, रश्मि, नाजमा, कौन सी एज, ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान समझना। जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को प्रेजेंट एज पर सॉल्व करते हैं। एज वाला क्वेश्चन आएगा, प्रेजेंट एज पर सॉल्व होगा। प्रेजेंट एज क्या है ये बताना होगा। प्रेजेंट एज है रेशमा की एक्स, मतलब आज, और नाजमा की वाई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। 3 इयर्स, 3 साल पहले रश्मि की एज क्या होगी? बोले आज से 3 माइनस कर दो। नाजमा की एज क्या होगी? बोले आज से 3 माइनस कर दो। 10 इयर्स लेटर थ्राइस। अब इसने बोला है कि जो रश्मि की एज है वो 3 टाइम्स है नाजमा की एज के, तो इक्वल करने के लिए नाजमा की एज में 3 का मल्टीप्लाई, x माइनस 3, 3y माइनस 9, तो इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। ये बनी आपकी पहली इक्वेशन। इतना करने के बाद हाँ 2024 में इस लेवल का भी पूछा गया था, तो समझ में आया तरीका। पहले प्रेजेंट एज लिखी, फिर 3 साल पहले की एज, और फिर बोला कि रश्मि की जो एज है नाजमा है 3 गुना ज्यादा है, इक्वल करना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इक्वल करना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखना 10 इयर्स लेटर, कितने टाइम बाद? 10 इयर्स लेटर, 10 साल के बाद रश्मि की एज क्या होगी और नाजमा की एज क्या होगी? रश्मि की एज और नाजमा की एज, हरे कृष्णा, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नाजमा, तो रश्मि की एज ज्यादा है नाजमा से, तो जो छोटा होता है मल्टीप्लाई उसमें होता है, तब इक्वल टू लगता है। समझना, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर इतना करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिली है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था बताता हूं। 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इतना करने के बाद, और आप सोच लो सिंपल क्वेश्चन करके आंसर निकाल के खुश हो जाओगे, तो एग्जाम का क्वेश्चन बनने वाला सब है ना। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6,
x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस काट दो, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y माइनस 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ y विल बी, आप यहां पर पुट करो x माइनस 3, y की वैल्यू 16 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6, 16 3 जा 48, 48 माइनस 6 42, तो y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 42, मतलब रश्मि की जो एज है वो 42 ईयर्स है और नाजमा की जो एज है वो 16 ईयर्स है। 3 साल के पहले रश्मि की एज 42 माइनस 3 39 और 16 माइनस 3 13, तो देखिए ये 39 होती है और ये 13 होती है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक आधी कंडीशन लगा देख लो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट डाउन करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा था ये क्वेश्चन, था आपके सामने। चलिए 2023 के इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। यहां पर टू पीपल 16 किलोमीटर अपार्ट, दो लोग 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड है। They start walking at each same time. If they walk together different speed, they will meet in 2 hours. 2 घंटे बाद मिले। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, सीधी सी बात है। डिस्टेंस कितनी? 16 किलोमीटर, स्पीड कितनी? x, टाइम 2 घंटा लगा, तो 2x प्लस 2y, मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहां से बना x प्लस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन देखो 2023 में कैसा पूछा था, दिमाग कितना ज्यादा लग रहा है। सेकेंड बार वो क्या बोलता है, had they walked in same direction with different speed as before, they would have meet in 8 hours. अब अगर वो डिफरेंस स्पीड, मतलब अगर इन दोनों की स्पीड बदल जाती है, माइनस करते हैं, तो 8 आवर्स लग रहे हैं उसको वही ट्रेवल करने में। तो यहां पर 16 किलोमीटर ट्रेवल करना है, हाँ ठीक है, पहले वाले को 8x लगा और दूसरे वाले को 8y लगा, और इनके डिफरेंस ऑफ द स्पीड विद सेम स्पीड बिफोर दे वुड मीट इन 8 आवर्स, तो यहां पर आ गया x माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो पहले बार दोनों का समेशन और दूसरी बार दोनों का डिफरेंस, और यहां पर अब जो आंसर निकल के आएगा वो आपका सही आंसर होगा। तरीका देखो कितना हाई लेवल क्वेश्चन गया 2023 में। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना चाहिए। आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, ये कट गया, 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, यहां पर x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5 माइनस 2 3, तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5। फाइंड देयर वॉकिंग स्पीड, तो इसकी वॉकिंग स्पीड कितनी है फर्स्ट वाले की, और सेकंड वाले की वॉकिंग स्पीड कितनी है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन का अप्रोच करोगे आपका परफेक्ट आंसर आएगा, परफेक्ट आंसर। और अगर आप क्वेश्चन के अप्रोच को ऐसे नहीं लेकर के जाओगे तो अब्बा जब्बा डब्बा हो जाएगा कि क्या बोला था, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इस क्वेश्चन को तो आप ही करके दिखाओगे और कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि यस सर अगर आंसर आ गया तो, और नो सर अगर आंसर नहीं आया तो। जैसा भी आपका रिप्लाई हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। 2023 का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 का है। अब मैं ये वाले क्वेश्चन पर एनम वाले हैं, ठीक है, तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन को ध्यान से करें और बताएं कमेंट में क्या रिप्लाई है। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन सबको समझ में आए किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, और एक मेरे डिस्क्रिप्शन में बुक शीट दी हुई है, उस डिस्क्रिप्शन की उस शीट को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स इन एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।